हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं इन लाइफ। तो गैस, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको लेआउट यानी वर्ड का लेआउट मैंने क्लियर किया था, तो और उसमें कुछ जो टूल्स थे वो रह गए हैं। तो फिलहाल गैस, आज की इस वीडियो में मैं वो सारे टूल्स जो बच गए थे लेआउट टैब के अंदर, इसमें मैं क्लियर करूँगा। तो ये भी वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो उम्मीद करेंगे आप वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है टेबल से रिलेटेड। आप लोग को पता ही होगा कि वर्ड में जो है टेबल कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो गैस, बिना देरी किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, वर्ड आप लोग के सामने खुला हुआ है और इसमें मैंने कुछ टेबल के अंदर अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम अभी, जैसे कि मैंने आपको ड्रा, रो एंड कॉलम्स एंड मर्ज, ये 3 टूल मैंने पिछले वीडियोज़ में क्लियर किए हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लें। आपको यहीं पे ऊपर राइट साइड में आपको पॉपअप मिल रहा होगा, आप देख सकते हैं आई बटन पे। टेबल में जैसे कि आप यहाँ पे सेल साइज़ देखिए। सेल साइज़ एक ग्रुप है ना। सेल साइज़ ग्रुप में बहुत सारे टूल्स हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलता है ऑटो फिट में यहाँ पे हाइट है, विड्थ है, उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट रो है, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स है। तो ये ग्रुप्स को मैं पहले आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं चलूँगा नेक्स्ट अलाइनमेंट की ओर। तो सबसे पहले सेल साइज़ में हम ऑटो फिट को बताते हैं। ऑटो फिट में आप अगर क्लिक करें तो इसमें 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं: ऑटो फिट कंटेंट्स, ऑटो फिट विंडो और फिक्स्ड कॉलम विड्थ। ठीक है, अगर देखिए, अगर आप कोई डेटा टाइप कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे हम कुछ बी कॉलम में कुछ टाइप कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि मेरा ये जो टेबल, ये जो कॉलम है, ये पूरे कॉलम है, ये एरिया को मैं फिक्स कर दूं। इसे मैं न ज़्यादा बड़ा करना चाहता हूँ ना छोटा करना चाहता हूँ, मैं इतना साइज को इस कॉलम को फिक्स करना चाहता हूँ। तो आपको क्या करना होगा, इसे सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे फिक्स्ड कॉलम विड्थ लेना है। ठीक है, अगर आप कॉलम को बढ़ाना नहीं चाहते हैं तो, ठीक है, अगर आप कॉलम को नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, फिक्स्ड कॉलम विड्थ, यानी कि ये कॉलम को हमें फिक्स कर देना है, इसकी विड्थ को। ठीक है, तो जैसे हम क्लिक करेंगे ये फिक्स्ड हो गया। अगर आप कुछ भी डेटा इसमें टाइप करते हैं तो आपका रो बढ़ेगा, ना कि कॉलम। जैसे देखिए, हम टाइप कर रहे हैं कुछ, देखिए क्या हो रहा है। आपका यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो रो है वो बढ़ रहा है, कॉलम फिक्स है, कॉलम नहीं बढ़ रहा है। अगर हम ऑटो फिट कर दें, जैसे यही कॉलम को हम ऑटो फिट कर दें, ऑटो फिट कंटेंट, तो देखिए क्या करेगा, कंटेंट को फिक्स कर लिया है ना। कंटेंट को यहाँ पे मतलब वो पूरा कंटेंट आपको दिखा दिया। जैसे जैसे आप इसमें फिलअप करते जाएंगे वो कॉलम को क्या करेगा, एडजस्ट करते जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे आप जितना बड़ा डाटा लिखेंगे कॉलम वो क्या करेगा, एडजस्ट करते जाएगा। फिर जस्ट इसके सेम हैक ऑटो फिट विंडो। ठीक है, ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, विंडो को फिट करके टाइप करवाएगा। देखिए, जितना आपने लिखा था उतना पे ही वो फिक्स कर लेगा और उसके बाद डेटा को टाइप करवाएगा। ठीक है, अगर आप इसको चाहते हैं कि नहीं थोड़ा सा और आगे जाकर फिक्स हो, तो आप पहले डाटा को लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद जैसे ऑटो फिट करते हैं हम। ठीक है, ऑटो फिट करने के बाद हम इतना पे विंडो को फिक्स करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप जाइए, ऑटो फिट विंडो पे क्लिक कीजिए। अब आपका फिक्स हो गया। अब आप कितना भी बड़ा डाटा लिखिएगा, कॉलम तो नहीं बढ़ेगा लेकिन आपका रो बढ़ते जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपका रो नहीं बढ़ेगा तो आपका डेटा भी तो नहीं दिखेगा, है ना, इसलिए वो रो में बढ़ते जाता है। तो ये था 3 ऑप्शन जो आप लोग को मैंने बता दिया है। अगर समझ गए तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट के सेक्शन में बताइए आपने समझ गया। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं।
ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको पूरा तरह से इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं, कंट्रोल जेड से बैक चले जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हाइट है, विड्थ है, तो ये तो नॉर्मली आप लोग को समझ में आ रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि ये करता क्या है। आपका ये जो टेबल है, तो टेबल में आपको यहाँ पे हाइट ये वाला जो हो गया, ठीक है, इसे बढ़ाता है। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं करके। यहाँ से देखिए हाइट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मैंने पूरा सेलेक्ट किया इसलिए पूरा बढ़ रहा है। अगर आप किसी को पार्टिकुलर बढ़ाना चाहते हैं कॉलम को, तो आप उसको सेलेक्ट रखिएगा, सॉरी रो को आप उसको सेलेक्ट रखिएगा। ठीक है, इसे हम वापस से छोटा करते हैं। जैसे इसको, ये रो को हमको हाइट बढ़ाना है, तो हम इसको सेलेक्ट रखेंगे और उसके बाद बढ़ाते चले जाएंगे। देखिए सिर्फ और सिर्फ इसी रो का बढ़ रहा है और किसी का नहीं। ठीक है, ये हो गया हाइट रो का। कॉलम का भी आप विड्थ बढ़ा सकते हैं, तो आप जो कॉलम का विड्थ बढ़ाना है उसे आपको सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे टाइप करके बढ़ा देना है, सिर्फ और सिर्फ उसी कॉलम का बढ़ेगा। अब देखिए गाइस, यहाँ पे कॉलम भी बढ़ चुका है, इसका विड्थ ज़्यादा हो गया है और रो का भी ज़्यादा हो गया है। तो हमें इसे सेम टू सेम कैसे बना पाएंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट मिल जाता है। जैसे कि आप चाहते हैं कि नहीं गड़बड़ हो गया है, हमको पता नहीं कि ये इसका क्या हाइट था और इसका क्या विड्थ था, हमको पता नहीं चल रहा है, तो आप इजीली इस डिस्ट्रीब्यूट की मदद से रो और कॉलम को सेम साइज कर सकते हैं। ठीक है, तो करना क्या है आपको, देखिए जो साइज़ में आपको बनाना है आपको पहले उसको रखना है, उसके बाद नीचे की ओर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे कि हमको इसमें जो जितना इसका हाइट विड्थ है वो सेम टू सेम इसमें आएगा, जो ये ज़्यादा हो चुका है। तो करना कुछ नहीं, बता दिया मैंने, पहले इसको सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद सेकेंड में इसको सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट रो, क्योंकि हमें रो को एडजस्ट करना है, क्योंकि इसका हाइट ज़्यादा हो चुका है इसलिए हमें हाइट एडजस्ट करना है। तो हाइट एडजस्ट करने के लिए रो को यूज करेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूट रो पे क्लिक कर लेना है। तो इसका देखिए सेम टू सेम साइज हो गया 211, इसका भी 211 देखिए। ठीक है, तो ये था सेम साइज में। इसकी देखें तो इसका है 161 सेंटीमीटर। तो अगर इसका रखना है तो सेम टू सेम इसको सेलेक्ट करेंगे पहले। ठीक है, पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद फिर इसको सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमको इसको भी सेम टू सेम करना है, तो डिस्ट्रीब्यूट रो पे क्लिक करेंगे। अब देखिए इसका साइज 186 दोनों का सेम टू सेम साइज हो गया। तो ये तो रो को मैंने किया, कॉलम को भी कैसे करना है, जैसे इसका देखते हैं कॉलम का क्या है विड्थ। तो कॉलम का विड्थ है 3.9, ठीक है 3.9 है, और इसका है 3.11। तो इसका सेम करना है, तो पहले हम इसको सेलेक्ट रखेंगे। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद हम इसको सेलेक्ट करेंगे जिसको हमें एडजस्ट करना है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पे क्लिक कर देंगे, पूरा सेलेक्ट करना है इसमें। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, तो देखिए यहाँ पे एडजस्ट हो गया। तो ये था डिस्ट्रीब्यूट कॉलम का काम। उम्मीद करेंगे आपको सेल साइज समझ में आ गया होगा। अब गाइस चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर, जो कि है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में आपको ये दिख रहा होगा, जो कि डेटा को लेफ्ट सेंटर टॉप बॉटम करने के काम आता है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये इसका नाम है अलाइनमेंट टॉप लेफ्ट। ठीक है, यानी कि ऊपर की ओर लेफ्ट साइड होगा, सेंटर में ऊपर की ओर सेंटर में होगा, इसके राइट में टॉप साइड की ओर राइट में होगा। ठीक है, तो ये टेक्स्ट का है। अगर आप कोई टेबल में हैं, ठीक है, जैसे आप टेबल को सेलेक्ट किए हुए हैं, टेबल को सेलेक्ट किया हुआ, हमें रखना कि इसकी पोजीशन कहाँ पे है, ये हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि हमको रखना है टॉप के लेफ्ट साइड, तो आप यहाँ पे टॉप के लेफ्ट साइड के क्लिक कर देंगे। देखिए सारा डेटा जो हमने सेलेक्ट कर रखा था वो टॉप के लेफ्ट साइड चला गया है। अगर वही बात करें सेंटर की, टॉप के सेंटर के, तो टॉप के सेंटर ये रहा। ठीक है,
टॉप के सेंटर में डाटा आ चुका है। अगर हम राइट ले टॉप राइट में, तो ये देखिए टॉप राइट साइड डेटा आ चुका है। अगर हम बात करें टॉप सेंटर लेफ्ट में, सेंटर लेफ्ट में आ चुका है। ये देखिए बॉक्स के सेंटर और लेफ्ट साइड, ठीक है, बॉक्स के जो सेंटर होता है वो सेंटर पोजीशन लिया और डायरेक्शन लेफ्ट लिया है, ठीक है। तो उसी तरह से सेंटर, इसको सेंटर ही बोल सकते हैं, ठीक है, अलाइनमेंट सेंटर ही होगा। तो ये हो गया सेंटर। उसके बाद सेंटर राइट साइड, ठीक है, सेंटर राइट साइड आप समझ में आ रहा होगा। अब बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर, बॉटम राइट, ये था पोजीशन, ठीक है, ये था अलाइनमेंट पोजीशन बोल सकते हैं। हमें बीच में रखना ठीक है, सेंटर में रखना ठीक लग रहा है तो हम सेंटर में रखेंगे। आपके डेटा के अकॉर्डिंग जैसे भी होता है आप वैसे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं टेक्स्ट डायरेक्शन की ओर। टेक्स्ट डायरेक्शन जैसे मान के चलिए ये टेक्स्ट डायरेक्शन है, अभी क्यों चेंज हो गया भाई। टेक्स्ट डायरेक्शन है, हम चाहते हैं कि ये टेक्स्ट को कुछ अलग करना, अलग अलाइनमेंट पे, तो आप क्लिक कीजिए। देखिए 3 डायरेक्शन में टेक्स्ट घूमता है, चौथा डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। ये तो आपका सेंटर अलाइनमेंट ये हो गया। तो आप 3 डायरेक्शन में टेक्स्ट को घुमा सकते हैं, ठीक है। तो आपको जैसा रखना है वैसा आप रख सकते हैं। अगर आपको सबको घुमाना है तो आप सबको सेलेक्ट करके टेक्स्ट डायरेक्शन पे क्लिक कीजिए, सारा टेक्स्ट क्या होगा, घूम जाएगा। आपको जिस पोजीशन में रखना है टेक्स्ट को उस पोजीशन में रख दीजिए और डाटा को सेव कर लीजिए। अब सेल मार्जिन समझते हैं। सेल मार्जिन में क्या करना है, जैसे सेल मार्जिन पे क्लिक किए, आपको जैसे कि आपको लग रहा है कि ये सेल के अंदर ये जो डेटा है उसे हम थोड़ा सा और इधर करें या फिर लेफ्ट राइट जो भी करना है आप कर सकते हैं, टॉप बॉटम तक कर सकते हैं। आपको यहाँ पे जैसे कि हमको ये थोड़ा सा और नीचे करना है तो टॉप से ऊपर नीचे करेंगे, तो यहाँ पे टॉप से 0.2 सेंटीमीटर कर दिए। अगर लेफ्ट से हमें और छोड़ना है तो लेफ्ट से हम और छोड़ देते हैं इसका। ओके, देखिए हमने सब सेलेक्ट कर रखा था, वो टॉप से नीचे की ओर आ गया और लेफ्ट से हल्का सा आगे आ गया। तो ये अभी पीछे का डाटा दिखाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ये पीछे का डेटा था और ये जब मैंने इसे सेल मार्जिन्स किया उसके बाद का डेटा ये रहा। तो आप समझ में आ रहा हो कि कितना अंतर हो रहा है, ठीक है। मैं आप लोगों को Ctrl+Z और Ctrl+Y करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि मैंने डाटा पहले कैसे किया था और अभी क्या हो गया। तो ये पहले कुछ यहाँ पे सेंटर में था तो हमने यहाँ पे टॉप से ज़्यादा छोड़ लिया चौथाई ऊपर बॉक्स का, तो और वो नीचे आ गया, टेक्स्ट नीचे आ गया। उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा लेफ्ट से इसे पुश किया है, मतलब अलग धक्का दिया इसको, ताकि ये जो है वो थोड़ा सा और इधर आ जाए। तो वही हुआ है, यहाँ पे Ctrl+Z करते हैं, देखिए कितना आगे आ गया था, है ना, ये टेक्स्ट कितना आ गया। तो आई होप गाइस इस चीज़ को, सेल मार्जिन्स को समझ गए होंगे। अगर समझ गए आप लोग को जो कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट। आई होप गाइस आप लोग को अलाइनमेंट समझ में आ गया होगा। तो गाइस आप लोग को करना क्या है, वीडियो के लिए लाइक करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट डेटा की ओर, जो कि लास्ट है, ठीक है। डेटा में जो लास्ट है हम उसे बताएंगे। डेटा में जो लास्ट है हम उसे बताएंगे। डेटा ग्रुप में सबसे पहले सॉर्ट आता है। सॉर्ट, देखिए सॉर्ट के लिए तो मैं सिंपली सी आप लोग को एग्जांपल दे देता हूँ कि आप लोग को जिस कॉलम को सॉर्ट करना होगा आपको उसे सेलेक्ट रखना है, ठीक है, सेलेक्ट रखना है। जैसे मान के चलिए मैंने एक कॉलम को सेलेक्ट रखा है, उसके बाद सॉर्ट पे जाएंगे। सॉर्ट पे जाने के बाद यहाँ पे A से Z के क्रम में सजा देगा, ABCD के क्रम में डाटा को सजा देगा। अगर हम बात करें, देखिए इसे हम C कर देते हैं, इसे B कर देते हैं और इसे E कर देते हैं, इसे हम D कर देते हैं, ठीक है। तो ये डेटा सॉर्ट नहीं है, ठीक है। हम यहाँ से पूरा डेटा इस कॉलम को सेलेक्ट किए
सेलेक्ट करने के बाद हम वापस से जाते हैं सॉर्ट में। उसके बाद अगर आपको ए से जेड के क्रम में से जाना है तो असेंडिंग चुन लेंगे, अगर जेड से ए के क्रम में से जाना है तो आपको यहाँ पे डिसेंडिंग चुनना होगा। कॉलम चुन लेना है कॉलम 1 चुनने के बाद यहाँ पे जेड से अगर से जाना है तो आप डिसेंडिंग चुन लेना है। जेड से ए से जाने के लिए हमें डिसेंडिंग चुनकर ओके कर देना है। तो आप देखिए ए जो है अल्फ़ाबेट वो नीचे की ओर आ गया और ABCD नीचे से शुरू हुआ है। तो उम्मीद करेंगे ये शॉर्ट आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी आपको डेटा में अगर सॉर्टिंग करना है, टेबल को सॉर्ट करना है तो आप इजीली इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था टेबल सॉर्ट करने का। अब यहाँ पे आप लोग इसको हम वापस से बैक कर लेते हैं, ठीक है। इसे हम बैक कर लिए वापस से। अब यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कन्वर्ट टू टेक्स्ट, ठीक है। अगर कन्वर्ट टू टेक्स्ट का मतलब आप लोग को समझ में आ रहा हो, अगर नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को देखिए क्या करेगा। अगर हमने पूरा टेबल को सेलेक्ट कर रखा है, हम चाहते हैं कि ये जो टेबल है ये टेबल हट जाए और सिर्फ हमें टेक्स्ट दे, टेबल हट जाए हमें सिर्फ टेक्स्ट दे। तो उसके लिए ये ऑप्शन दिया गया है कन्वर्ट टू टेक्स्ट, आपको कन्वर्ट करके सिर्फ टेक्स्ट देगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम करेंगे क्लिक, उसके बाद हम करेंगे ओके। तो गैस देखिए यहाँ पे हमारा जो टेबल था वो डिलीट हो चुका है और सिर्फ यहाँ पे डेटा यानी टेक्स्ट रह गया है, ठीक है। तो ये टेक्स्ट अगर आप वापस से लाना चाहते हैं टेबल तो आप वापस से कंट्रोल जेड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंट्रोल जेड कर देते हैं तो ये वापस से आ गया। और लेआउट टैब में एक बचा है फार्मूला, ठीक है, फार्मूला। तो फार्मूला को हम बताएंगे, चलिए इसी वीडियो में मैं छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं फार्मूला का एक अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। लेकिन मैं फ़िलहाल इसको ही बता देता हूँ थोड़ा सा। चलिए हम इसको कर देते हैं साइज़ 12 7 4। देखिए अब हम यहाँ पे कैलकुलेशन काम करेंगे। फार्मूला में वही सब होता है, फार्मूला में वही सब काम होते हैं कैलकुलेशन का। तो जैसे कि ये 3 डेटा मैंने लिखा है 12 74 एंड 45, ठीक है। हम यहाँ पे फार्मूला पे क्लिक करते हैं। फार्मूला में यहाँ पे दिया गया है बराबर सम और यहाँ पे कोस्ट के अंदर लिखा गया है एवब इसलिए लिखा गया है क्योंकि हमें ऊपर के डेटा को जोड़ना है। अगर आपको लेफ्ट राइट जो भी जोड़ना था आपको वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर लेफ्ट जोड़ना है तो आपको यहाँ पे लेफ्ट लिखना पड़ेगा। जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं, देखिए, ठीक है। ये ठीक है, यहाँ पे हम आए फार्मूला पे क्लिक किए। अब यहाँ पे किधर का डेटा जोड़ना है, को लेफ्ट साइड का जोड़ना है या फिर ऊपर का जोड़ना है ना। आप थोड़ा सा इसको कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए यहाँ पे एक मैसेज दे रहा है एबव। तो एबव आपको ऊपर के डेटा को जोड़ेगा, लेकिन आपको ऊपर के डेटा को नहीं जोड़ना है तो आप यहाँ पे लेफ्ट का डाटा जोड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट लिखने के बाद आपको यहाँ पे करना है ओके। तो आपका देखिए ये 4 डेटा को जोड़कर 215 दे चुका है। तो गैस आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये तो मैंने सम बताया, इसमें बहुत सारे फार्मूला आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल गैस अभी मैं इतना ही बता रहा हूँ ताकि आप छोटा मोटा कैलकुलेशन का काम इसमें कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी टेबल, ये जो फार्मूला है ये सिर्फ टेबल के अंदर वर्क करेगा। आप चाहिएगा इसे बाहर यूज करना तो आप यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये जो फार्मूला ऑप्शन है ये लेआउट के अंदर काम करता है, ठीक है। लेआउट के अंदर ही ये टेबल के अंदर काम करता है। अगर आप बाहर रखेंगे तो लेआउट ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जो काम करना है, कैलकुलेशन वाला काम करना है, वो सिर्फ होगा लेआउट टैब के डेटा के अंदर, ठीक है, फार्मूला के अंदर। और फार्मूला ऐसे आएगा नहीं, ठीक है, कोई नंबर रहेगा तभी आप छोड़ पाइएगा। तो उम्मीद करते हैं गाइस आप लोग को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ जाके लाइक करो यार, शेयर करो सबको, अपने फ्रेंड लोग को।
तो ये फार्मूला मैंने भी बता दिया यहाँ पे सॉर्टिंग, यानी कि मैंने डेटा भी क्लियर कर दिया, अलाइनमेंट और सेल साइज़ भी क्लियर कर दिया। तो जो जो इम्पोर्टेंस थे आपको इसमें वीडियोस में बता दिए हैं। तो उम्मीद करेंगे आप लोग को ये वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो वीडियो को हम थोड़ा सा विराम देना चाहते हैं, और आप लोग से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जाकर अपने फ्रेंड लोग को शेयर कीजिए। और तो गैस मैंने ये वीडियो को यहाँ पे समाप्त कर दिया, और इस वीडियो में मैं 3 ग्रुप्स को मैंने क्लियर किया। तीनों ग्रुप्स में बहुत इंपॉर्टेंस टूल थे तो मैंने वो उससे हम बता दिए हैं। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आपको कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि आगे जो वीडियोस आएंगी वो मैं किसी फॉर्मेट से रिलेटेड वीडियो बनाऊँ, ताकि आप लोग को समझ में आए कि आप लोग को कैसे एक फॉर्मेट तैयार करना है। तो मैं सोच रहा हूँ कि बिहार गवर्नमेंट का जो मार्कशीट होता है 10th का, मैं वो लेकर आप लोग को एक फॉर्मेट बनवाऊँ। मैं यहाँ पे हैशटैग डाल देता हूँ मार्कशीट डिज़ाइन। आप वो हैशटैग आप स्पैम कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो यस मार्कशीट डिज़ाइन आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर यस मार्कशीट डिज़ाइन लिखिए और सेंड कीजिए, कमेंट कीजिए जल्दी से जल्दी। मैं अगर आप लोग का 20 हैशटैग मार्कशीट डिज़ाइन आ गया तो मैं पक्का आप लोग के लिए वो मार्कशीट डिज़ाइन करके बताऊंगा कैसे आप मार्कशीट डिज़ाइन कर सकते हैं। तो गाइस चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।